हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्रिय विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स एसेंशियल 2025 नेक्स्ट ईयर पूरे साल का इसकी एक्सेप्शनल वैल्यू है। यदि आप इसका प्राइस देखेंगे, इसका कोई मैच नहीं है। बीसी रेशियो विल बी वेरी वेरी हाई। आप मेरे से पूछेंगे एज ए प्रोफेसर जिसका एक्सपीरियंस है इस तरह के एग्जाम का, 50,000 रुपये वैल्यू भी इसकी बहुत कम है कोर्स की। ये मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। जो मैं मेहनत करता हूँ ना 4 घंटे सुबह, उसका तो पैसा नहीं है इसमें। इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी कंटेंट, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो क्वालिटी में होगी, ना कि कोई कंप्यूटर खरीदूंगा या कैमरा खरीदूंगा या कोई जो है मिनिमम फैसिलिटीज है मेरे पास, और एक्सेप्शनल क्वालिटी का कंटेंट है। ये आप जो है ट्रस्ट करो बस। द अमाउंट यू आर पेइंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड टॉप नॉच कंटेंट रेगुलरली फॉर 1 ईयर। 1 साल तक आपको ये देखना है, एक बार रजिस्टर करते ही हर लाइन वो मिलेगी जो आपको एग्जाम में लिखनी है, ये मान के चलो। या उनके क्वेश्चन बैंक में यूपीएससी के कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बैंक में होता है क्वेश्चन आता नहीं है। मान लिया मैंने 10 क्वेश्चन दे दिए, उसमें से एक आ गया, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम वही एक हमें पता नहीं चलेगा ना, वो 10 याद करने पड़ेंगे। इसलिए मैं जो ना हर क्वेश्चन लेता हूँ, एक लाइन भी नहीं छोड़ता दोनों न्यूज़पेपर की। इफ यू कैलकुलेट द कॉस्ट इट कम्स अराउंड 408 पर मंथ। 408 रुपये एक महीने का आता है, जो कि आपके न्यूज़पेपर एक लेते हो ना उसके बराबर है। एक न्यूज़पेपर की कॉस्ट नहीं एक महीने की, लेकिन न्यूज़पेपर आपको फेंक जाएगा, वो हॉकर डाल जाएगा आपके बाहर, लेकिन आपको ये नहीं बता के जाएगा इसमें से क्या पढ़ना है। वो आपको हम बताएंगे जब इंटरेक्ट करेंगे, एक एक चीज बताएंगे आपको। ये न्यूज आपने पढ़नी है, ये मेन के लिए, प्रीलिम्स के लिए, ये क्वेश्चन एग्जामिनर आएगा, ऐसे ऐसे करके बताएंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपको इंकरेजमेंट मिले। रिमेंबर, यू आर नॉट जस्ट गेटिंग द कोर मटेरियल, ये ध्यान रखना। सिर्फ करंट अफेयर एमसीक्यू नहीं, उसके साथ आपको मेन के भी क्वेश्चन एक एक दो दो में जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो आएंगे, कम से कम 200-300 क्वेश्चन पूरे साल में ऐसे दे दूंगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से रिलेटेड हो, मानसून सेशन में, विंटर सेशन में, बजट सेशन में कोई पास हुआ है बिल, एक्ट बना है, मतलब कुछ नहीं छोड़ता मैं। उस साथ में आपको स्टैटिक में इतने मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपके टेस्ट करने के लिए भी ऐसे पढ़ो। एनवायरमेंट का खास तौर पे 100 क्वेश्चन का आपको वो मिलेगा, 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट, जो ऐसे क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए लेकिन बाई चांस आप स्किप कर गए। एग्रीकल्चर के जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। सिंपल क्रॉप्स नहीं पता हमें, कई बार एनसीईआरटी में क्रॉप्स के बारे में सारी चीजें लिखी। कॉन्सेप्ट्स एग्रीकल्चर की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, ये जो है साइंस, खासतौर पे साइंस की, और न्यूज़पेपर में जो कंसेप्ट आती हैं वो सारी मैं अलग से लेके आता हूँ। तो क्या ये जो है इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट नहीं है? क्या कोई ऐसी दुनिया में है कि आपको फेल कर दे? जब आप 100% कर रहे हो, जो यूपीएससी को चाहिए उस पर आप खड़े उतर रहे हो, तो फिर क्यों डरते हो आप? अब ए लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर पुट इनटू टाइपिंग, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, सेंडिंग मटेरियल टू यू रेगुलरली। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे कल किसी कुछ एक दो बच्चे ने लिखा कि सर पैसे कम कर लो। जहां पर 2-2.5 लाख रुपए लिए जाते हैं वहां आप ऑनलाइन कंपटीशन होता है कि मैं पहले कर दूं, कभी मैं रह ना जाऊं। और हो सकता है, और कई बच्चों के साथ हुआ है, जिन्होंने 2-2, 3-3 लाख रुपए दे के जिन्होंने कोचिंग अटेंड की है, वो खर्चा किया है दिल्ली में रह के, मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में, वो 2-2, 3-3 बार प्रीलिम में को क्वालिफाई नहीं कर पाए, चाहे वजह कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आप का कॉन्फिडेंस नहीं था, उनकी सेल्फ स्टडी वीक थी, मैं तो ये कह सकता हूँ। और करंट अफेयर उनका बहुत वीक था। मैं आज भी कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता वो 2-2, 3-3 बार जो फेल हुए कौन बच्चे हैं, लेकिन वो जो है अपना जो है एनालिसिस करके देखे कि क्या उनका करंट अफेयर वीक था। यस, मेरे को बहुत सारे बच्चों ने बताया जो 2-2, 3-3 बार क्वालिफाई नहीं कर पाए, और जो मेरे रिवीजन ऑफ कोर्स में है, उन्होंने कहा सर ये करंट अफेयर हमें पहले मिल जाता तो हमारे 2 साल बच जाते। तो इसीलिए आप घबराओ ना, आपका हर पैसा, आपके पेरेंट्स का जो 408 रुपये पर मंथ के हिसाब से आता है, हर पैसा कंटेंट में लगेगा। मेरा कंप्यूटर मैंने बोरो किया हुआ है,
मेरे पास कोई कैमरा नहीं लेना, मैंने सिर्फ स्टाफ की सैलरी देनी है इस पैसे से, या इनकम टैक्स देना, बस। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, अरोरा, ये बहुत बार दे चुका है इस पे एमसीक्यू। और ये जब आता है ना, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में आया एक्सप्लेन्ड ई लिखा होता है ना, जहाँ पे ये रेड डॉट होता है, उस आर्टिकल को पढ़ना है, व्हाट काजेज अरोरा, इसमें रीजन दिखा है, और रीजन आपका 2 नंबर का आएगा प्रीलिम में, ऐसे क्वेश्चन बनाता है। अब इसमें ये क्लियर लिखा है, कलरफुल स्काई इन लद्दाख, लद्दाख में देखा है, हैनले है हमारी लद्दाख में। अब ये पूछ लेंगे हमारी जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ कहाँ है, इसमें 4 लिखी है, 2 लद्दाख में है, कोडाई कनाल में है, एक कर्नाटका में। वो मैंने सारे के सारे ये, आज मैंने 12 क्वेश्चन निकालने में मुझे 2 घंटे लग गए, अलग से उनकी प्रूफ रीडिंग की, उनको टाइप कराने में, आपको भेजने में, मुझे जो है बहुत टाइम चाहिए। ये सारे क्वेश्चन मैंने इसमें से निकाले हैं, इतने निकाले हैं आप सोच नहीं सकते। कम से कम 8 स्टेटमेंट मैंने निकाल दी जो आपके प्रीलिम में आनी है 2024-25 में। ये हेडिंग जरूर पढ़ा करो, पिक्चर जैसे ये लिखे ना, अरोरा बोरियलिस। अरोरा बोरियलिस तो मैंने इतने क्वेश्चन दिए इस पे, ये आपके एग्जाम में आएगी अरोरा बोरियलिस। और 99% बच्चों ने ये पढ़ा नहीं होता अरोरा बोरियलिस, क्योंकि वो न्यूज़पेपर ध्यान से नहीं पढ़ते, मंगवाते जरूर है न्यूज़पेपर 11 लाख बच्चे, लेकिन बेचारों को पता नहीं है कैसे पढ़ना है ज्यादातर बच्चों को। हाउ अरोरा फॉर्म, व्हाट आर काजेज दिए ना मैंने एक्सप्लेन पे, वो सारे मैंने इसमें स्लाइड में ला दिए ताकि आपके इजी के लिए ना, इजीनेस के लिए। ये ऐसे स्टेटमेंट देंगे वो प्रीलिम्स में, आजकल वो नहीं आती, किसने नोबेल प्राइज लिया, किसने साहित्य अकेडमी प्राइज लिया, वो खत्म हो गए, कितने हमारे मेडल आए एशियन गेम में, ये आएंगे कंसेप्ट। अब ये डिफरेंस है इसमें दिया है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियलिस। ये ऑस्ट्रेलिस है साउदर्न हेमिस्फीयर की है, और ये है आर्कटिक सर्कल की बोरियलिस। यही डिफरेंस पूछ लेंगे 2 नंबर का। जो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं तो इसको डिफिकल्ट नहीं मानता, क्योंकि मैंने तो सारे ही क्वेश्चन आपको 5,000 ऐसे देने हैं, 20,000 स्टेटमेंट सारी ऐसी मिलेंगी आपको अरोरा बोरियलिस जैसी। आपको मतलब आप इंजॉय करोगे न्यूज़पेपर को मेरे साथ। जो न्यूज़पेपर आपको अच्छा नहीं लगता, डरता है हो आप, वो 1 महीने के बाद आप इंजॉय करोगे मेरे साथ। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है पिछले बैच के साथ। अब ये बाला सुब्रमण्यम का आर्टिकल आता है हर संडे को, साइंस पेज पे नीचे आता है, ये मैं नहीं छोड़ता, ये ज्यादातर एनवायरमेंट पे होता है, कभी वेस्टर्न घाट पे आ गया, हिमालय पे आ गया। सच ए ब्यूटीफुल आर्टिकल बाला सुब्रमण्यम का। ये आर्टिकल मैगपीज ऑफ हिमालय, जी मैगपीज क्या है, बर्ड है, नॉइज करते हैं, इस पे मैंने इतने क्वेश्चन निकाल दिए मैगपी पे। मैगपी आपने फर्स्ट टाइम सुना है, और जब तक आप इस तरह से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो ये जो है आपको 16 जून को मिलना नहीं था ये मैगपी। हालांकि स्टैटिक क्वेश्चन है ये, भाई आया अब है इसमें साइंस पेज पे, लेकिन मैगपीज तो कई साल से है, तो इसमें भी आ सकता है। अब ये गोल्ड बिल्ड मैगपीज, ये दिखा रखा है मैप मैंने जो ना, देखिए इसमें कितनी मेहनत लगती है इस मैप को निकालने में। ये जो बेल्ट दिखाई है, इस बेल्ट में म्यांमार तक, हिमालय से म्यांमार तक ये जो ना पर बेल्ट है, इसमें ये मिलते हैं मैगपीस, गोल्ड बिल्ड मैगपीस, प्राइमरी फाउंड इन हिमालयन हिल फॉरेस्ट विद पॉपुलेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न म्यांमार एंड नॉर्थर्न वियतनाम। कितना इंपॉर्टेंट देता हूँ। अब इसकी पिक्चर देखिए, गोल्ड बिल्ड मैगपी, पिक्चर जरूर देखिए आप हमेशा, इसको भूलेंगे नहीं। अब ये फ्रंट पेज पे आया हिंदू में, ये आपके एसए के लिए और जीएस मेंस के लिए, इसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सोमैया स्वामीनाथन ने कई इसमें लिखी हैं, जो कि डब्ल्यूएचओ की फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो रिपोर्ट आई है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ना, उसने ओके कर दिया है, कमीशन कर दिया इस रिपोर्ट को, कि भाई जो क्लाइमेट चेंज से है, ग्लोबल वार्मिंग से है, जैसे फ्लड्स है, ड्राउट्स है, साइक्लोन्स है, वो वुमेन और चिल्ड्रन जो है ना, उनकी न्यूट्रिशन पे, प्रेगनेंसी पे, स्टंटिंग पे, अंडरवेट, वो अफेक्ट हो रहे हैं, एडवर्स अफेक्ट आ रहे हैं। ये मतलब इसका, ये आपको लिखने में काम आएगा एस्से में। अब ये साइंस पेज में बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोजाना ये ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में। विद टेक्सास है यूएसए में, वहां पे कैटल में मिल गया ये H5N1 वायरस है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, कैटल में फर्स्ट टाइम आया 2024 में वर्ल्ड की हिस्ट्री में। अब ये कह रहे हैं कि शायद कैटल में आगे ना चला जाए, किसी और एनिमल्स में शिफ्ट होता जाएगा, जितना स्वाइन फ्लू से कैटल में आया, वुमेन में आया, वुमेन से अब ये जो ना स्वाइन फ्लू या वुमेन से कैटल में भी आ गया, बर्ड फ्लू बर्ड्स में था ही।
ठीक है ना। तो ये इसमें बताना चाह रहे हैं कि इसमें रीअसॉर्टमेंट हो रही है जीन्स की। मान लिया दो स्ट्रेंज है, उन्हें इन्फेक्ट कर दिया कैटल को, दो ने, तो उनकी क्या होगा, अंदर जाके ना जब इन्फेक्शन करेगा तो जीन की दोनों स्ट्रेन की आपस में फ्यूजन हो जाएगी, उनके सेगमेंट की, डीएनए की, और वो नया स्ट्रेन बन जाएगा, इसलिए वो दूसरे होस्ट में जा सकता है। ये इस तरह की चीजें आप पढ़ोगे ना, यूपीएससी ये एक्सपेक्ट करती है आपसे, ये उसकी नीड है यूपीएससी की, इसको समझो। अब ये मैंने आपका अभी बताया है, मैगपीज ऑफ हिमालयन, ये मैंने कवर कर दिया। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। अब ये एफएक्यू संडे को आता है, ये आपके प्रीलिम्स के और मेन के क्वेश्चन हैं यूपीएससी के, ये मान के चलो। हिंदू में एफएक्यू का मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड मतलब आपको पेपर में पूछे जाएंगे, अभी पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द रूल्स ऑन कंटेस्टिंग सीट्स, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा की। आरपीए में से 51 का एक क्वेश्चन आएगा, इसमें ये रोजाना रूल बताते हैं कि भी एक कैंडिडेट, इसमें बताया है भी एक कैंडिडेट सिर्फ दो जगह से खड़ा हो सकता है लोकसभा का, पहले नहीं था ये रूल, दो जगह से। लेकिन उसका जो है इलेक्टोरल रोल में कहीं पे भी नाम हो इंडिया के, किसी भी, कहीं पे भी, किसी विलेज में इंडिया के, वो लड़ सकता है। लेकिन असेंबली में ऐसा नहीं है, ये बताने चाह रहे हैं। असेंबली में उसी स्टेट में आपका इलेक्टोरल रोल में नाम होना चाहिए एमएलए के लिए, ये आपको नहीं पता था बहुत सारे बच्चों को। इस तरह के जो है मैंने इसमें से कम 10-12 स्टेटमेंट निकाल दी आरपीए की, वो आपको पीडीएफ में भेज देंगे जो इस कोर्स में रजिस्टर करेंगे। इसमें हाउ कैन ए कैंडिडेट बी डिस्क्वालिफाइड ओवर द इयर्स, व्हाट आर द सम ऑफ द चेंजेस अंडरटेकन बाय ईसीआई रिगार्डिंग कैंडिडेट्स। ये क्वेश्चन और आंसर साथ साथ हैं, ये आपने पढ़ने पड़ेंगे, इस आर्टिकल को जरूर पढ़ो आप। अब ये प्रोफाइल पेज आता है, इसको मैं जरूर देखता हूँ, इसमें एक पर्सनैलिटी होती है या कोई प्लेस होता है वर्ल्ड लेवल पे जिसकी इंपॉर्टेंस होती है। और रफा जो है, रफा खान यूनिस, रफा बॉर्डर, रफा सिटी, खान यूनिस, शबा फार्म, एरिस बॉर्डर, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि 2 नंबर आपके तैयार हैं। 16 जून को इतनी बार आया अखबार में, कम से 100 बार आ चुका होगा। रफा बॉर्डर है गाजा में, और बॉर्डर लगता है इजिप्ट का सिनाई पेनिसुला। दोबारा से समझो इस बात को, रफा जो है इट इज ए सिटी इन गाजा विच इज बॉर्डर्ड विथ सिनाई पेनिसुला, एंड सिनाई पेनिसुला इज सिचुएटेड इन इजिप्ट। ये इंपॉर्टेंट है 2 नंबर का। अब ये जॉन स्विनी है, ही हैज बीन इलेक्टेड स्वर्न इन स्कॉटलैंड फर्स्ट मिनिस्टर, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वहां पे। कौन सी पार्टी का है? स्कॉटिश नेशनल पार्टी। ठीक है, इस तरह से आपने इसको पढ़ने हैं ये चीजें। अब ये सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल है, हाई पावर्ड पैनल है, हाई पावर्ड कमेटी है। एलिफेंट के जो है ट्रांसफर होती है ना जब, अब ये आसाम से गुजरात में ट्रांसफर करते हैं, जामनगर कर रहे हैं, क्योंकि आसाम में ये कह रहे हैं कि इस बीमार है, इसकी फैसिलिटी नहीं है, जामनगर में जो है वहाँ फैसिलिटी है इस इलाज की। इसकी क्या प्रोसीजर है, ये आपका 2 नंबर का कभी भी आ सकता है। एलिफेंट को या वाइल्ड लाइफ को ट्रांसपोर्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह, कौन सा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और 2024 के जो है कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट रूल 2024 के आए हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका, कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। ये कमेटी बनी है, ये कमेटी जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी, और ये जो है जितनी ट्रांसफर होती है फिर अपनी रिकमेंडेशन देगी वाइल्ड लाइफ पे। अब ये एफएक्यू पे अगेन ये आपका आ जाएगा 5 नंबर का, 2 पार्ट में आ जाएगा, मेन में 10-10 नंबर का आता है ना क्वेश्चन, 5 का आ जाएगा। हाउ इज इंडिया स्ट्रीमलाइनिंग द फार्मा सेक्टर, इसमें इंपॉर्टेंट ये है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पहले स्टेट गवर्नमेंट करती थी, नाउ इट इज इशूइंग, इट इज द सोल अथॉरिटी इशूइंग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस फॉर ड्रग्स मेंट फॉर एक्सपोर्ट। इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना के दिए हैं कि किस किस कंट्री में कफ सिरप गया था, वहां डेथ होगी। पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। अब ये इस तरह के
क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, रस्किन बॉन्ड की किताबों का नाम पता होना चाहिए, ये आ सकता है किताबों का नाम। बाकी ये साहित्य अकेडमी के अवार्ड ये कई बार स्टेट सर्विसेज में आ जाते हैं या एसएससी में। अब ये पनामा रूट है, जो पनामा का रूट है, जो पनामा कंट्री है, ये हमारा खास करके नॉर्थ इंडिया, जो यूएसए में जा रहे हैं इलीगल, उस रूट से जा रहे हैं, लीगल या इलीगल। तो ये जो है अब ये क्लोज करने जा रहा है ट्रांजिट रूट पनामा, ताकि यूएसए में ना जा पाए। तो ये जो रूट है वो है डेरियन जंगल, डेरियन जंगल विच इज वेरी डेंजरस। वहां से जा रहे हैं ये लोग जो माइग्रेट कर रहे हैं ना, एजेंट के थ्रू, जैसे भी कर रहे हैं उस पर मैं नहीं, लेकिन डेरियन जंगल आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, पनामा में। ये मैंने कवर किया इंडियन एक्सप्रेस में, कितना इंपॉर्टेंट आई है सारी जो ना, मैंने दोबारा से दिखाई आपको, ये आपने अच्छी तरह से करना है। अब ये लास्ट देखिए आप, हेल्थ पेशेंट आता है, ये हेल्थ का, इसमें से एक क्वेश्चन निकालता हूं मैं, हेल्थ का है, आर्ट का है, कोई ना कोई आता रहता है इसमें, संडे एक्सप्रेस मैगजीन। और इसी तरह एक्सप्रेस मैगजीन में सुबह उठ के देखता हूँ हिंदू की, आज नहीं आया हिंदू में कोई आपका। ये एक क्वेश्चन आया है पिछले साल 2023 में या 2022 में आया है, प्रोबायोटिक्स पे। यदि ये आर्टिकल पहले ऐसे आए होंगे, इस तरह के आर्टिकल हमने पढ़ा होता तो वो क्वेश्चन जब भी ठीक हो जाता। अब ये बता रहे हैं गट बैक्टीरिया है वो, प्रोबायोटिक्स रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड एंड लीवर। ये ऐसा लाइन आएगी 2 नंबर की कई बार आपके एग्जाम में, कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें साथ में ये भी लिखा है, एक तो लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस हमारे जो दही के बैक्टीरिया ना, लैक्टिस, एक तो वो जो है प्रोबायोटिक का काम करता है। आजकल कल्चर भी आ रहे हैं बैक्टीरिया के, प्रोबायोटिक्स के, वो भी हम लेते हैं। या ओसिली बैक्टीरिया पूछ लेंगे आपसे, ओसिली बैक्टीरिया आर हार्मफुल, ओसिली बैक्टर नो, दीज आर यूजफुल, दे रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, दे आर प्रोबायोटिक्स। ये ऐसे मैंने निकाल दिया। आज तक ये कोई नहीं पढ़ता, ये वही पढ़ते जिनको हेल्थ का शौक है, हेल्थ के हिसाब से पढ़ लेंगे बुजुर्ग लोग इस आर्टिकल को, लेकिन हमारा एस्पिरेंट मैगजीन नहीं पढ़ता। मैं मैगजीन में नहीं छोड़ता, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, यदि आपने 2023 में न्यूज़पेपर नहीं पढ़े एक भी, और आप 16 जून का पेपर देने जा रहे हैं, आप आंख बंद करके रिवीजन ऑफ कोर्स ले लो, उसमें करीब करीब 3000 से ज़्यादा, 3500 के करीब MCQs है, वो पढ़ लो आप 2-3 दिन, आपके 5-10 नंबर तो मतलब उसमें तो कोई शक ही नहीं है, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्यों? वो मटेरियल आपके पास नहीं है, जिन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े तो वो मटेरियल आपके लिए नया है सारा। अब ये देखिए मैगजीन में से क्वेश्चन निकाले मैंने 4 स्टेटमेंट, क्या आप सोच सकते हैं कि आज मैंने 12 क्वेश्चन निकाले, 12 क्वेश्चन, 40 से ज्यादा स्टेटमेंट, सारे अपने आप में एक क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है ना अपने आप में एक यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो इतनी आपकी जजमेंट होनी चाहिए, आप डीएम बनने जा रहे हैं, कि क्या ये मेरे लिए ठीक है, क्या ये जो सर पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर SP गोयल पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर, क्या यही चाहिए यूपीएससी को, क्या और कुछ चाहिए? क्या ये मैगजीन में मिल जाएंगे 4 स्टेटमेंट? ये आपको किसी मैगजीन में, किसी किताब में नहीं मिलेंगे इकट्ठी 4 स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे सुबह जो है इस पर पूरी मैगजीन पढ़ के एक्सप्रेस की तब निकाला है। अब प्रोबायोटिक्स रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, ये हमें नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, मुझे ये पता था कि डाइजेशन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का नहीं पता। देन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये गट में रहता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। ओसिलीबैक्टर ह्यूमन गट में रहता है, ये भी कोलेस्ट्रॉल कम करता है। और ओसिलीबैक्टर इन्फ्लुएंस बाइल जूस, बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है आपको पता है सबको, विच आर एसेंशियल फॉर फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये इंफॉर्मेशन ऐसी रेयर है, ये क्वेश्चन रेयर है जो यूपीएससी के पास हैं ऑलरेडी। मुझे नहीं पता उनका क्या सोर्स है, कितने प्रोफेसर से वो बनाते हैं, कितने एम्स के डॉक्टर के पास भी, CSIR के साइंटिस्ट के पास भी, ICR के साइंटिस्ट के पास, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में उनके सारे सोर्सेज हैं, इंडिया के प्रोफेसर, वाइस चांसलर, डायरेक्टर्स, उनके पास ये सारे क्वेश्चन है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए 2025 का बुनंजा लेके आया हूँ, जिसमें 5000 से ज्यादा MCQs आपको दिए जाएंगे, करंट अफेयर की एक एक न्यूज, हिंदू की और इंडियन एक्सप्रेस की। ना केवल न्यूज पढ़ी जाएगी, न्यूज तो सब पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जितने क्वेश्चन है वो सारे बाहर निकालने, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, वो पूरे साल दूंगा, PDF बना बना के आपको आपके घर पे भेजूंगा। तो ये एक ऐसा बोनंजा है, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास,
जो इसका फायदा उठा जाएगा, हो सकता है 2-3 साल बचा जाए अपने प्रीलिम्स के और मेंस के। तो इसलिए मेरी आपसे एक गुजारिश है, सलाह है, एक एल्डरली आपके पेरेंट की तरह से, गार्डियन की तरह से, कि इतनी छोटी सी अमाउंट मत देखो, अपना भविष्य देखो, कैरियर देखो, आपने बहुत ऊपर आगे जाना है। तो इसलिए इमीडिएटली इस कोर्स को रजिस्टर करो और पूरा साल जो है मेरे से जुड़े रहो, आपका जो है सेफली, सीमलेस, कन्वीनियंटली प्रीलिम निकल जाए। थैंक यू वेरी मच।